नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म यानी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर की। ये फिल्म स्टीव रॉजर्स के सुपर हीरो बनने और रेड स्कल के खिलाफ उनकी पहली लड़ाई की कहानी बताती है। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म की पूरी कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत वर्तमान समय से होती है। आर्कटिक में एक विमान का मलबा खोजा जाता है जिसमें कैप्टन अमेरिका की आइकॉनिक शील्ड मिलती है। इसके बाद कहानी हमें 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ले जाती है। यहीं से स्टीव रॉजर्स की कहानी शुरू होती है। स्टीव रॉजर्स न्यूयॉर्क का एक दुबला पतला लड़का है जो सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसकी कमजोर कदकाठी के कारण उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टीव का सपना है कि वो अपनी मातृभूमि की सेवा करे। स्टीव की लगन और साहस को देखकर डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुन लेते हैं। ये प्रोग्राम स्टीव को एक खास सीरम और वाइटल रेस की मदद से एक साधारण इंसान से सुपर सोल्जर बना देता है। प्रयोग के बाद स्टीव ताकतवर और मस्कुलर बन जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद हाइड्रा का एक एजेंट डॉक्टर एर्स्किन को मार देता है और सुपर सोल्जर सीरम को नष्ट कर देता है। अब स्टीव अकेला सुपर सोल्जर है, रेड स्कल और हाइड्रा का खतरा। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है रेड स्कल की। रेड स्कल यानी जोहान श्मिट हाइड्रा का लीडर है। वो टेसरैक्ट नाम की रहस्यमयी वस्तु की तलाश कर रहा है जो असीमित शक्ति का स्रोत है। रेड स्कल इस टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करना चाहता है। कैप्टन अमेरिका का उदय। स्टीव को अब कैप्टन अमेरिका का नाम दिया जाता है। शुरुआत में वो सिर्फ एक प्रचारक हीरो होता है, लेकिन जब उसका दोस्त बकी बार्न्स और कई सैनिक हाइड्रा के कैंप में फंस जाते हैं तो स्टीव अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करता है। वो अकेले हाइड्रा के ठिकाने में घुसता है और बकी समेत सभी सैनिकों को बचा लेता है। हाउलिंग कमांडोज और मिशन। बकी को बचाने के बाद स्टीव अपनी टीम बनाता है जिसे हाउलिंग कमांडोज कहा जाता है। ये टीम हाइड्रा के ठिकानों को खत्म करने के लिए मिशन पर निकलती है। स्टीव अब एक सच्चा सुपर हीरो बन चुका है। रेड स्कल से मुकाबला। एक मिशन के दौरान बकी ट्रेन से गिरकर गहरी खाई में गिर जाता है और मर जाता है। इस घटना से स्टीव को गहरा झटका लगता है, लेकिन वो रेड स्कल को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। अंत में स्टीव रेड स्कल का सामना करता है। रेड स्कल टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है, लेकिन स्टीव उसकी योजना को नाकाम कर देता है। रेड स्कल गलती से टेसरैक्ट को छू लेता है और गायब हो जाता है। स्टीव का बलिदान। रेड स्कल को हराने के बाद स्टीव को विमान को समुद्र में गिराकर उसे नष्ट करना पड़ता है। वो रेडियो पर पैगी कार्टर से आखिरी बार बात करता है और उसे वादा करता है कि वो एक दिन वापस आएगा। इसके बाद स्टीव विमान के साथ बर्फ में जम जाता है। स्टीव का जागना। वर्तमान समय। करीब 70 साल बाद स्टीव को शील्ड द्वारा आर्कटिक में खोजा जाता है। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वो अब 21वीं सदी में है। निक फ्यूरी उसे बताता है कि उसे भविष्य में एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर की पूरी कहानी। ये फिल्म सिखाती है कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे इरादों और साहस में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे मार्वल की एक और शानदार फिल्म की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।